साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों, वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे शिक्षक डायरी में साप्ताहिक कार्य योजना को कक्षा एवं विषयवार कैसे भरना है। इस वीडियो को देखने के उपरांत आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी शिक्षक डायरी को भरना सीख जाएंगे। शिक्षक योजना के इस पेज में आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हमें माह का नाम भरना है। इसके उपरांत यहाँ हमें सप्ताह संख्या भरनी है और आगे सप्ताह का दिनांक सोमवार से लेकर शनिवार तक की भरनी है। साथियों, माह के अंतिम सप्ताह के लिए यह विशेष ध्यान रखना है, यदि माह के अंत में 3 या उससे अधिक दिन रहते हैं तो वह सप्ताह उसी माह में गिना जाएगा तथा सप्ताह के शेष दिवस अगले माह के शनिवार तक काउंट कर लिए जाएंगे। और यदि माह के अंतिम सप्ताह में 3 से कम दिन शेष रहते हैं तो वह अगले माह के पहले सप्ताह के रूप में गिने जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगस्त माह का अंतिम सप्ताह 29, 30, 31 3 दिवस का होगा। अतः अगस्त माह का 5वां सप्ताह 29 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा तथा 4 सितंबर से सितंबर का पहला सप्ताह प्रारंभ होगा। आइए अब देख लेते हैं साप्ताहिक शिक्षण योजना को कैसे दर्शाना है। एक सप्ताह की शिक्षण योजना के लिए शिक्षक डायरी में 3 पेज दिए गए हैं। प्रत्येक पेज में 2-2 पंक्ति दी गई हैं। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में एक विषय की साप्ताहिक शिक्षण योजना को दर्शाना है। इसी तरह दूसरी पंक्ति में दूसरे विषय की साप्ताहिक शिक्षण योजना को दर्शाना है। आवश्यकतानुसार एक विषय के लिए एक से ज़्यादा पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आइए अब देख लेते हैं कक्षा 3 की अगस्त माह के प्रथम सप्ताह की कार्य योजना को। यहाँ पहले कॉलम में कक्षा में हमने 3 लिखा है और अगले कॉलम में विषय के रूप में भाषा लिखा है। इससे अगला कॉलम लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ का है। यहाँ इस सप्ताह भाषा के जिस भी लर्निंग आउटकम पर हमें कार्य करना है एवं जिन पाठों पर हमें कार्य करना है उन्हें यहाँ भरना है। निपुण भारत अभियान के 22 सप्ताह की कार्य योजना में भाषा के अंतर्गत पहले सप्ताह की कार्य योजना को यहाँ दर्शाया गया है। इसके अगले कॉलम में उन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है जिनके प्रयोग से चयनित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना है। इसके उपरांत हमने अनुमानित कालांशों को लिया है, जैसा कि प्रत्येक कार्य दिवस में 3 कालांश हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस तरह से एक सप्ताह के लिए कुल 18 कालांश भाषा के पहले सप्ताह के लिए होंगे और इसके बाद हमें गृह कार्य को दर्शाना है। इसी प्रकार निपुण भारत अभियान के 22 सप्ताह की गतिविधियों में पहले सप्ताह की गणित की कार्य योजना को दर्शाया गया है। इसमें भी एक सप्ताह की कार्य योजना के लिए 18 कालांश निर्धारित हैं। इसके उपरांत यहाँ गृह कार्य को दर्शाना है। भाषा एवं गणित में अगले 22 सप्ताह के लिए वही कार्य कराना है जो विभाग द्वारा प्रेषित होगा। इसके उपरांत हमारा परिवेश के लिए हम लर्निंग आउटकम व पाठ का चयन करेंगे जिस पर हमें पहले सप्ताह में कार्य करना है और चयनित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां अपनानी हैं उन्हें संक्षिप्त यहाँ दर्शाना है। कक्षा 3 की नई समय सारणी के अनुसार एक सप्ताह में हमारा परिवेश के लिए 3 कालांश निर्धारित हैं, अतः हमें 3 कालांशों के आधार पर ही कार्य योजना बनानी है। इसके उपरांत हमें यह गृह कार्य दर्शाना है। इसी तरह से अगली पंक्ति में अंग्रेजी के लिए यहाँ हमने पहले सप्ताह के लर्निंग आउटकम को चुना है और लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हेतु हमें जो अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां अपनानी हैं उन्हें यहाँ दर्शाया गया है। समय सारणी में
एक सप्ताह में अंग्रेजी के लिए 2 कालांश निर्धारित हैं, अतः अंग्रेजी की साप्ताहिक योजना को 2 कालांशों के आधार पर ही दर्शाना है। और अंत में यहाँ हमें गृह कार्य दर्शाना है। इसके उपरांत यहाँ संस्कृत अथवा उर्दू को लेंगे, यहाँ हम लर्निंग आउटकम लेंगे। पहले सप्ताह के लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हेतु जो भी हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां अपनानी हैं, उन्हें हमें यहाँ दर्शाना है। संस्कृत के लिए एक सप्ताह में 1 कालांश निर्धारित किया गया है। हमें एक सप्ताह के लिए 1 कालांश के आधार पर ही अपनी संस्कृत की साप्ताहिक कार्य योजना बनानी है और गृह कार्य को दर्शाना है। इसके बाद अगली पंक्ति में हमने खेल, गायन, गतिविधि आदि को लिया है। यहाँ हमने एक सप्ताह के लिए लर्निंग आउटकम को चयनित किया है। लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियों का संचालन किया जाना है, उनका विवरण यहाँ दर्शाया जाना है। इसके लिए समय सारणी में एक सप्ताह में 6 कालांश निर्धारित हैं। इसी आधार पर हमें इसकी कार्य योजना को बनाना है और अंत में हमें यहाँ गृह कार्य को दर्शाना है। शिक्षक डायरी भरने के लिए जो शासनादेश है वह साप्ताहिक योजना को लेकर है। हमें अपनी शिक्षक डायरी में साप्ताहिक शिक्षण योजना को दर्शाना है। सप्ताह के अंत में अर्थात छठे दिन यहाँ टिप्पणी भरनी है। अर्थात सप्ताह में उस विषय के लिए चयनित लर्निंग आउटकम को यदि सभी बच्चों ने प्राप्त कर लिया है तो हम यहाँ टिप्पणी लिखेंगे, क्रियान्वयन सफल रहा। और यदि रिमीडियल की आवश्यकता है तो ऐसे बच्चों का समूह बनाकर रिमीडियल करेंगे और दर्शाएंगे कि समूह 1 के लिए रिमीडियल की आवश्यकता है, शेष बच्चों के साथ क्रियान्वयन सफल रहा। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आप साप्ताहिक शिक्षक डायरी को भरना समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।